हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर में आप किस तरह से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, है ना। तो ये टोटल आपके सामने अभी जो स्क्रीन में मैं आपको 3 टॉपिक दिखा रही हूँ और चौथा टॉपिक है ये, है ना। ठीक है, तो पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए कि टोटल 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट के सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, सेल ऑर्गेनल, है ना। तो यहीं पर कुछ जनरल से क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि मैं आगे में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, है ना। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल के भी आपके कोर्स में था, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ जाएगा लिपिड बायलेयर मॉडल्स आ जाएगा, डेनियली डेविंसन मॉडल आ जाएगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। और उनका केमिकल कंपोजिशन है और उनका फंक्शन है, मतलब उनका क्या क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का, उनका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन का। माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम हो सकता है, ये शॉर्ट नोट में आ जाए। सेप्टेड डेस्मोसोम, प्लाज्मोडेस्मेटा, टाइटन, गैप जंक्शन जो है ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल जो है यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है, सूक्ष्म संरचना और उनका फंक्शन बताना है, जिसमें हमको बताना है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो है वो पढ़ लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़िएगा, है ना। और पढ़ लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये पहले यूनिट का इंपॉर्टेंट था कुछ, है ना। और सेकेंड यूनिट में हम आते हैं तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स हम देखते हैं, और इसमें हम क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, परऑक्सीसोम आ जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। इनका आपको क्या देखना है, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीज़न, ये आपका तीसरा यूनिट है, मतलब न्यूक्लियस का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरह से न्यूक्लियर का निर्माण होता है, और वहाँ पे सेल डिवीज़न किस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे शेप, साइज़, स्ट्रक्चर, फंक्शन देखना है ना। इंटरफेस में न्यूक्लियस किस तरह से आपको दिखाई देता है, इंटरफेस अवस्था में न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। पोर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, न्यूक्लियोलस क्या है, हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए, फुल क्वेश्चन आ जाए, केंद्रक के बारे में बताइए, है ना। जनरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन, है ना। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी कैसा दिखता है। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न जो है यहाँ से तो मुझे 101% माइटोसिस मियोसिस में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है। सेल डिवीज़न के चेक पॉइंट्स, है ना, कि चेक कैसे सेल के डिवीज़न में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं और उनका रेगुलेशन किस तरह से होता है। और प्रोग्राम सेल डेथ, इसको भी आपको देख लेना है, ये यूनिट 3 का पार्ट है। चलिए यूनिट 4 हम देखते हैं। यूनिट 4 में आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर, है ना, कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सरफेस मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है ना, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स देखना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उनका संरचना और उनका कार्य देखना है। लूज, डेंस एंड एडिपोज टिश्यू क्या है, हो सकता है इनके कुछ एमसीक्यू भी आ जाए, है ना। कार्टिलेज और बोन जो है ना, ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। क्लासिफिकेशन एंड फाइन स्ट्रक्चर आपको देखना है, किसका देखना है, ब्लड का देखना है, प्लाज्मा का देखना है। ब्लड सेल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ब्लड का स्ट्रक्चर बताइए, ब्लड की संरचना बताइए। लिम्फ बताया, लिम्फ पूछा जा सकता है, लिम्फ एंड उनका संरचना और उनका कार्य, है ना। फिर बोन मैरो एंड होम्योपोइसिस, है ना, होम्योपोइसिस आपका हीमोपोइसिस, सॉरी, है ना, हीमोपोइसिस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्कुलर टिश्यू, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल कार्डियक मसल, मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है। मसल टेंडन अटैचमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो अपने साइड से ये छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।